नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में गणित सीखने का तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला है? जी हाँ, आज हम 2023 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित कक्षा 9 के नए गणित सिलेबस को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स का हेरफेर नहीं है, बल्कि ये गणित को देखने और सीखने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। अक्सर हम सब सोचते हैं कि मैथ्स मतलब बस नियम, कायदे और कैलकुलेशन, एक बहुत ही कठोर सा विषय। पर क्या वाकई ऐसा है? ये जो नया सिलेबस है ना, वो इसी धारणा को चुनौती देता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम गणित को लेकर इस नई सोच को समझेंगे। फिर सीखने के नए लक्ष्य क्या हैं, उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पढ़ाने और पढ़ने के तरीके आखिर कैसे बदलेंगे। हम ये भी जानेंगे कि सिलेबस में नया क्या शामिल है और हाँ, परीक्षा का नया पैटर्न कैसा होगा। और आखिर में इस पूरे बदलाव के पीछे की बड़ी तस्वीर को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है गणित को देखने के नजरिए में ही बदलाव। अब ये सिलेबस सिर्फ हिसाब किताब से कहीं आगे बढ़कर क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता पर जोर दे रहा है। ये जो लाइन है, ये सीधे नए करिकुलम के डॉक्यूमेंट से है और यही इसका मूल दर्शन है। ये मानता है कि गणित एक कला भी है और विज्ञान भी, जहां आपकी कल्पना और आपका तर्क साथ साथ चलते हैं। ये स्लाइड पुरानी और नई सोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पहले गणित को सिर्फ प्रक्रियाओं का एक सेट माना जाता था कि भाई ये फॉर्मूला है, इसे लगाओ और जवाब निकालो। लेकिन अब इसे एक भाषा के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फोकस सिर्फ कैसे करें पर नहीं होगा, बल्कि पैटर्न को समझने, चीजों के बीच संबंध बनाने और असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने पर होगा। तो जब सोच ही नहीं है, तो जाहिर है सीखने के लक्ष्य भी बदलेंगे। अब मकसद सिर्फ सही जवाब तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक खास किस्म की सोच को विकसित करना है। यहाँ जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि ये लक्ष्य छात्रों को सिर्फ ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं बनाना चाहते, बल्कि उन्हें एक बेहतर विचारक बनाना चाहते हैं। चाहे वो तार्किक रूप से सोचना हो, या अपनी बात को गणित की भाषा में समझाना हो, या फिर बिना डरे गलतियां करके सीखना हो। चलिए अब इस पर आते हैं कि इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्लासरूम में असल में होगा क्या, पढ़ाने के तरीके कैसे बदलेंगे। अब रटने की बजाय जोर होगा क्यों पर, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों है, कैसे काम करता है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। छात्रों को पहेलियां, एक्सपेरिमेंट और ग्रुप प्रोजेक्ट्स के जरिए एक्टिव होकर सीखने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे हो सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम को सिर्फ याद करने की बजाय छात्र उसे बनाने और साबित करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करें। और हाँ, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा ताकि सीखना और मजेदार हो सके। इस पूरे बदलाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देना। ये एक सोच है जो ये कहती है कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, ये एक फाइनल बात नहीं है। इसकी जगह ये सोच अपनानी है कि मैं मेहनत से इसे सीख सकता हूँ। इससे गणित का जो एक डर बैठ जाता है मन में, वो कम होगा और छात्र चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखेंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि छात्र असल में पढ़ेंगे क्या। चलिए सिलेबस के अंदर की कुछ चीजों पर एक नजर डालते हैं। पाठ्यक्रम में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे प्रैक्टिकल विषयों से लेकर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन जैसे अमूर्त विषय सब कुछ मिलेगा। और देखिए, टावर ऑफ हनोई जैसी मजेदार पहेलियां भी हैं जो समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप हल करने की क्षमता यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देंगी। वहीं यूक्लिड की ज्योमेट्री गणित की नींव को समझने में मदद करेगी। और एक जो बहुत ही शानदार बात है, वो ये कि ये सिलेबस अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जैसे महान भारतीय गणितज्ञों के काम को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे ये विषय हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से भी ज्यादा प्रासंगिक और समृद्ध बनता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद छात्रों और माता-पिता के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल बदलाव है। एग्जाम्स, परीक्षा और मूल्यांकन का ये नया सिस्टम कैसा होगा। अब देखिए, मूल्यांकन 2 लेवल पर होगा। एक है प्रवीणता स्तर या प्रोफिशिएंसी लेवल, जो सभी के लिए जरूरी है। इसमें गणित की बुनियादी समझ को परखा जाएगा। और दूसरा है उन्नत स्तर या एडवांस लेवल, जो उन छात्रों के लिए ऑप्शनल है जिनकी गणित में गहरी रुचि है।
इससे क्या होगा? छात्रों को अपनी गति और अपनी रुचि के हिसाब से सीखने की आज़ादी मिलेगी, जिससे गणित का तनाव कम होगा और वो ज़्यादा फायदेमंद बनेगा। और ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। प्रवीणता स्तर में सवालों का लेवल काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन उन्नत स्तर में 60% सवाल कठिन कैटेगरी के हैं। तो ये साफ है कि ये उन छात्रों के लिए है जो सच में एक चैलेंज चाहते हैं और अपनी गणित की समझ को और गहरा करना चाहते हैं। तो आखिर में इस पूरे पाठ्यक्रम सुधार का बड़ा मकसद क्या है? ये सिर्फ ग्रेड 9 के गणित के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी बात है। इसका अंतिम लक्ष्य है रटने की संस्कृति को खत्म करना। ये एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने के बारे में है जो सिर्फ फॉर्मूले याद ना करे, बल्कि समस्याओं को समझे, तार्किक रूप से सोचे और अपने ज्ञान को असल दुनिया में इस्तेमाल कर सके। हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जब छात्रों को इस नए तरीके से सोचने के लिए ट्रेन किया जाएगा, तो हमारे भविष्य के इनोवेटर्स, वैज्ञानिक और लीडर्स कैसे होंगे? शिक्षा में ये बदलाव हमारे आने वाले कल पर यकीनन एक बहुत गहरा असर डाल सकता है।